नमस्ते दोस्तों। तो आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि मैं किस टॉपिक पे आज बात करने वाली हूँ। और ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस इंसिडेंट है जो हाल ही कोलकाता में हुआ। आरजी कर मेडिकल कॉलेज जो कि बहुत ही माना हुआ कॉलेज है, और उस कॉलेज में ऐसा इंसिडेंट होना बहुत ही शर्मसार है इंडिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए। और आप लोगों ने अगर इस इंसिडेंट को देखा होगा, ऑफ कोर्स देखा ही होगा, पूरे इंटरनेट पे यही चल रहा है। और सबसे बड़ी बात वुमेन सेफ्टी पे आ चुकी है। अब देखो, इतने सालों से इतने लोगों का रेप होता आया है, कभी भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई सीरियस नोट पे किसी ने सीरियसली इस पे एक्शन नहीं लिया। तो इस केस के बारे में अगर बात करें तो एक लड़की, नाम तो मैं नहीं उनका रिवील कर रही हूँ, लेकिन मे बी आप लोगों को पता होगा, जो वो विक्टिम थी वो नीट क्लियर करके ऑल इंडिया रैंक 11 लेने के बाद जो है इस कॉलेज में एडमिशन लेती है एक ब्राइट फ्यूचर के लिए। और कुछ बनना चाहती थी, बहुत सारे एम्बिशन थे, बहुत सारे ड्रीम्स थे उसके, बहुत सारे गोल्स थे। और माँ बाप उसको पढ़ने के लिए भेजते हैं यहाँ पे एक अच्छे फ्यूचर के लिए, कि हमारी बेटी कल को डॉक्टर बनेगी और देश के लिए जो है काम करेगी। उस बच्चे के साथ वहाँ पे क्या होता है, वो 36 घंटे की ड्यूटी पे होती है, 36 घंटे रेगुलर काम कर रही होती है। और उस 36 घंटे के बीच में वो सेमिनार हॉल में जाती है, और वहाँ पे बेचारी की आंख लग जाती है। और बाकी जो उसके मेट्स होते हैं, जो उसके कोलीग्स होते हैं, वो चले जाते हैं अपनी ड्यूटी पे, उस बेचारी की आंख लग जाती है। और आंख लगने के बाद उसके साथ क्या होता है, उसकी आंख दोबारा कभी खुली नहीं, उसको पता ही नहीं उसके साथ हुआ क्या है। एंड शी वॉज मर्डर्ड एंड रेप्ड ब्रूटली। इतने गंदे तरीके से उसको मर्डर किया गया, उसको मारा गया, उसको टॉर्चर किया गया और उसको रेप किया गया। इतनी दर्दनाक मौत, इतना दर्दनाक रेप किया गया। उसके साथ हुआ यूं कि जब उसकी आंख लगी तो वहाँ पे एक अननोन बंदा आता है। मेडिकल रिपोर्ट की अगर मानो तो उस लड़की के जो ग्लासेस थे वो उसकी आंखों के अंदर गए थे, मतलब उसके ग्लासेस को कूटा गया था। मतलब आप समझ सकते हो, उसने ग्लासेस पहने होंगे, उसके मुक्के मारे गए होंगे और आंखों में वो ग्लासेस चले गए। उसकी आंखें ब्लीड कर रही थी, उसके मुंह से खून आ रहा था, उसके वजाइना से खून आ रहा था। उसकी जो लेग्स थी वो ऐसे हो रखी थी, बिल्कुल ही राइट एंगल में, एक लेग इधर एक लेग उधर। मतलब इतना ब्रूटल तरीके से उस लड़की को मारा गया, पीटा गया, उसके साथ ज़बरदस्ती करी गई, वो भी एक हॉस्पिटल के अंदर, इतने जाने माने हॉस्पिटल के अंदर। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यहाँ पे ये है कि एक अननोन बंदे को वहाँ पे एंट्री कैसे मिली, किसने दी। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है। मेडिकल कॉलेजेस में कोई सिक्योरिटी नहीं है। मेरे खुद के फ्रेंड मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं, वो कहते हैं हमें रात को बाहर नहीं जाने देते हैं, सिक्योरिटी होती है। तो अंदर कैसे आ गया वो बंदा जिसने रेप किया, उसका मर्डर किया, उसका वो बंदा अंदर कैसे आ सकता है। और जो बंदे ने मर्डर किया, रेप किया, उस बंदे पर ऑलरेडी बहुत सारे केसेस चल रहे हैं वुमन के खिलाफ। वुमन को असोल्ट करना, उसकी ऑलरेडी काफ़ी 2-3 शादियाँ हो चुकी हैं। उसकी बीवियाँ जो है उसको छोड़कर चली जा चुकी हैं। अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को असोल्ट करने का केस है, वुमन डॉक्टर के साथ जो है बदतमीजी करने का केस है, और भी बहुत सारे मोलेस्ट करने के केसेस हैं उस बंदे पे। ऐसे क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले बंदे को एंट्री कैसे मिल सकती है, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है। एंड उसके साथ साथ जो है, जब ये इंसिडेंट हुआ, उसका रेप एंड मर्डर हुआ, ब्रूटली उसको मारा गया, पीटा गया, उसके पेल्विक रीजन तोड़े गए, उसकी हड्डियाँ तोड़ी गई, उसको इतने मल्टीपल फ्रैक्चर्स दिए गए, उसके साथ साथ उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ी गई, उसका गला भी दबाया गया। पोस्टमार्टम में ये चीज़ तक आई है, गला दबाया गया उसका। उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करके ये कॉलेज वाले बोलते हैं कि आपकी बच्ची ने सुसाइड कर लिया है। और जब उसके पेरेंट्स वहाँ पे पहुँचते हैं, उनको डेड बॉडी नहीं दिखाई गई, बहाने मारे गए, उनको नहीं देखने दिया। उनके बहुत ज़्यादा रोने पर भी उनको नहीं दिखाया। उन्होंने बोला कि हमें हमारी बच्ची को देखने दो एक बार, लेकिन फिर भी 3 घंटे तक उनको उनकी बच्ची के साथ मिलने नहीं दिया। और जब उनके फादर अंदर जाके देखते हैं कि बच्ची तो नेक्ड है, जी नेक्ड, और उसके मुंह से ब्लड, वेजाइना से ब्लड, ऑल ओवर ब्लड ही ब्लड, उसकी आंखों से ब्लड। मतलब इतनी बुरी तरीके से पीटा गया बच्ची को। और देखने में, सुनने में किसी भी तरीके से ये सुसाइड नहीं लगती है। ऊपर से कॉलेज वाले ये बोल रहे हैं कि बच्ची ने जो है सुसाइड की है। उस पर झूठ ये बोल रहे हैं कि उसको दिमागी बीमारी थी। दिमागी बीमारी वाला बंदा नीट क्लियर कैसे कर सकता है, 11th रैंक कैसे लेके आ सकता है, उसके साथ साथ जो है एक एज ए डॉक्टर कैसे वर्क कर सकता है। किसने राइट दिया आपको? इतने टाइम नहीं दिखा वो मेंटली प्रेशर में, या मेंटली वो पागल है वो लड़की?
जब वो काम कर रही थी, जब उसकी डेथ होगी, उसका मर्डर कर दिया, उसके बाद आपको दिख रहा है कि वो पागल है। किसको पागल बना रहे हैं ये लोग मिलके, किसको बना रहे हैं? उसके साथ साथ जो प्रिंसिपल है उस कॉलेज का, वो रिज़ाइन दे देता है। वो बोलता है मुझसे प्रेशर नहीं हैंडल हो रहा इन सब चीज़ों का, मुझे हैंडल नहीं करना आता है ये सारी चीज़ें। और उसको नेक्स्ट डे ही दूसरे कॉलेज में एज ए प्रिंसिपल अपॉइंट किया जाता है। भाई इतनी जल्दी, इंडिया इतना फास्ट आज भी नहीं हुआ है कि एक जगह से रिज़ाइन करो तुम्हें दूसरी जगह नेक्स्ट डे ही मिल जाए। ये सारी की सारी मिली भगत है, सरकार मिली है, गवर्नमेंट मिली है, पुलिस मिली है, सब मिले हुए हैं। क्योंकि जो रेपिस्ट है उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग है वो बंदा। एंड उसके साथ साथ जब पोस्टमार्टम हुआ है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आई हैं। उसमें बताया गया है कि लड़की की बॉडी में 150 ग्राम सीमन मिला है और एक इंसान की बॉडी में 15 ग्राम सीमन होता है। ठीक है, तो देयर आर मल्टीपल रेपिस्ट, मल्टीपल लोग वहाँ पे प्रेजेंट है जिन्होंने उसके साथ मार कुटाई करी है, उसके साथ रेप किया है, उसको ब्रूटली जो है टॉर्चर किया है, उसको रेप किया है। एंड सबूत भी मिटाए गए हैं। ये वीडियो देखना गाइस। आपने ये वीडियो देखी होगी कैसे जो ये है लोग ये तोड़ फोड़ कर रहे हैं सारी की सारी सबूत मिटाने के लिए। ठीक है, सबूत मिटाने के लिए उन्होंने तोड़ फोड़ करी क्योंकि ये बताया जा रहा है कि रेप करने के बाद जो है वहाँ पे जो वॉश बेसिन था वहाँ पे उन्होंने हाथ वगैरह अपने धोए, साफ़ किए और वहाँ से निकल गए। और जब वो ये सब कर रहे थे तो वहाँ पे एक ब्लूटूथ हेडफोन भी गिरा था। ठीक है, और बाद में जब कनेक्ट किया गया, जांच वगैरह करी गई तो संजय रॉय नाम का एक बंदा पकड़ा गया, उसके फ़ोन के साथ कनेक्ट हुआ, उसको अरेस्ट किया गया है। ठीक है, जिसको मैंने ऑलरेडी बताया उसका बैकग्राउंड ख़राब रहा है, वुमन को असोल्ट वगैरह उसने किया है, उस बंदे का जो है अटैच हुआ है, उसे फ़िलहाल उसको गिरफ्तार किया। लेकिन देर आर मल्टीपल पीपल बिहाइंड दिस, इस रेप इस मर्डर के पीछे बहुत सारे लोग हैं। एंड कहीं ना कहीं जो है हॉस्पिटल के ही लोग हैं, हॉस्पिटल वाले जानते हैं कौन लोग हैं, दे आर सेविंग देम, क्योंकि उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, पावर है उनके पास। और इंडिया में हमेशा ऐसा ही होता आया है कि पॉलिटिकल पावर और पैसा है आपके पास तो आप मर्डर कर दो, किसी को मार दो, किसी का रेप कर दो, आप बच जाओगे, आपके लिए कोई सज़ा नहीं है, आप फ्रीली घूम सकते हो, आपके लिए कोई लॉ नहीं बना, आप राजा हो, आप कुछ भी करो, किसी को मारो, कुछ भी करो, आपके लिए कोई लॉ नहीं है, आप कुछ भी करो, आप भगवान हो क्योंकि आपके पास पावर है। और यही इंडिया में होता आया है, हमेशा ही एक मिडिल क्लास इंसान गरीब दबता आया है इस इंडिया में। और उसके बाद फिर जब ये सारी रिपोर्ट्स आई और उस रिपोर्ट्स में क्या क्या खुलासे हुए हैं देखिए। शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, राइट एंगल में, एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है इस तरह दो पांव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। गले में गला दबाकर मारा गया। पूरा ये जो मैं बोल रही हूँ ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है। तो जैसे आपने देखा होगा ये बहुत ही दिल दहलाने वाला मर्डर और रेप है। जब मैंने ये वीडियो फर्स्ट टाइम देखी, ये इंटरव्यू देखा, लिटरली आई लिटरली क्राइड। ये वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत हिम्मत लगी है बिकॉज ये केस बहुत सेंसिटिव है। जो चीज़ें हैपन हुई इस लड़की के साथ, गूज़बम्स आते हैं जब मैंने ये केस सुना, पढ़ा इसके बारे में, और मतलब लिटरली क्राइड, गूज़बम्स आ गए मुझे ये सब सुनकर। लेकिन ये दुनिया, ये लोगों को, ये मैन को शर्म क्यों नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है? बांग्लादेश के लोगों ने पूरा सिस्टम हिला दिया, अपने देश की पीएम को भगा दिया वहाँ से, ठीक है, अपने राइट्स के लिए। और क्या हम यूथ लोग मिलकर ये रेप जैसा घिनौना अपराध नहीं रोक सकते? इसके लिए कड़ी सज़ा नहीं मांग सकते क्या हम अपना देश नहीं हिला सकते? सब कर सकते हैं हम। वी आर द यूथ, वी आर द फ्यूचर, वी वॉन्ट फ्यूचर सिक्योर, वी वॉन्ट आवर वुमेन्स टू बी सेफ एंड सिक्योर। एज अ वुमन जब भी मैं घर से बाहर जाती हूँ हमेशा डर रहता है कि कोई गलत ना कर दे, कोई कुछ ना कर दे, कोई गलत कमेंट ना कर दे, कोई कुछ ना कर दे। क्यों मैं डरती हूँ? क्यों हम सब लड़कियाँ डर के रहती हैं?
क्यों हम लोग वर्क प्लेस में डरते हैं, बाहर निकलते डरते हैं, कैब में डरते हैं, हर जगह क्यों हम डर से जिए? आज़ाद है ये देश, लेकिन वुमेन्स आज भी आज़ाद नहीं है। ये कैद है, ये कैद है मर्दों की हैवानियत के बीच में, ये कैद है मर्दों की गंदी नज़रों के बीच में, ये कैद है मर्द जात की लस्ट के बीच में, ये कैद है। ये डरती है मर्दों से, ये सब डर रही हैं मर्दों से कि कोई गलत ना कर दे। देखो, मैं नहीं कह रही कि सारे मर्द गलत होते हैं, मेरे आसपास भी कुछ मर्द हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो इस केस को लेकर इतने गुस्से में है कि अभी बंदा सामने आएगा तो उसको मार देंगे। मैं नहीं कह रही सब मर्द गलत है, लेकिन मोस्ट ऑफ द इंडियन मेंटलिटी यही है कि वुमेन्स जो है खिलौना है, जैसे मर्जी यूज़ करो, जो मर्जी करो, उसके साथ वो क्या करेगी, क्या ही कर लेगी, कि वो रहता है। सबसे बड़ी बात तो अपनी ईगो पे ले जाते हैं हर एक चीज़ को ये लोग। अगर कोई लड़की आपको ना बोलती है, अगर आपको कोई लड़की जो है नो बोले तो नो का मतलब नो समझो, ताकि उस चीज़ को ईगो पे ले जाओ कि मुझे कैसे बोल दिया, मुझे कैसे हर्ट कर दिया। नो का मतलब नो होता है। आप अपनी लड़कियों को सिखाते हो सेफ रहो, अच्छे से रहो, अच्छे से बैठो उठो, अच्छे कपड़े पहनो। अपने लड़कों को समझाया करो, अपने लड़कों को बताया करो, लिमिट में रहो, लस्ट कंट्रोल करो, अच्छे थॉट्स रखो, लड़कियों की इज्जत करो, लड़कियों को सेफ फील कराओ, उनको गंदी नज़र से मत देखो, गंदे कमेंट मत करो, और बाकी सारी चीज़ें। लड़कों को ये चीज़ें सीखनी चाहिए, स्पेशली इंडियन मैन। ज़रूर सीखो ये सारी चीज़ें, और अपने बच्चों को, अपनी आने वाली पीढ़ी को भी ये चीज़ सिखाओ। ऊपर से आई डोंट नो ये केस का क्या होगा, लेकिन मुझे यहाँ तक लगता है ये केस को दबाया जाएगा, क्योंकि पॉलिटिकल सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा। और आपको मैं स्क्रीनशॉट दिखाती हूँ, ये देखो, इस स्क्रीनशॉट में साफ साफ लिखा गया है, जो लोग भी इसके बारे में बोल रहे हैं उस पर एक्शन ले रहे हैं। हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाया जा रहा है कि हम क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं गवर्नमेंट से, क्यों ना करेंगे। हमारी सेफ्टी का सवाल है, ये हमारी बहन का सवाल है जिसकी जान गई है, ऑन ड्यूटी गई है जिसकी जान, जो काम कर रही थी, अपनी देश की सेवा कर रही थी, जो मरीजों को हैंडल कर रही थी, 36 घंटे की ड्यूटी कर रही थी, अपना सुख चैन छोड़कर। किसके लिए कर रही थी? अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए। क्या वो इतना ब्रूटल मर्डर, रेप डिज़र्व करती है कि नहीं? हमारे आसपास भी हमारी फैमिली में डॉक्टर्स हैं, हमारी फैमिली में नर्सेज हैं, हमें उनकी सेफ्टी चाहिए, हमें अपनी सेफ्टी चाहिए, मुझे मेरी सेफ्टी चाहिए, मुझे अपनी बहन बेटी सबकी सेफ्टी चाहिए, हर किसी की, हर फीमेल की सेफ्टी चाहिए। क्यों नहीं सरकार बोल रही? क्यों ममता जी चुप बैठी हैं? क्यों नहीं एक्शन ले रही? जो लोग बोल रहे हैं उनको भी जेल में डाल रहे हैं, उनको नोटिस दे रहे हैं। क्यों हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाया जा रहा है? हमारा देश इंडिपेंडेंट है, हमारा राइट है, हमारा बेसिक ह्यूमन राइट है, फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम टू आस्क गवर्नमेंट व्हेन दे आर डूइंग रॉन्ग विद अस। वी वांट आंसर्स, वी वांट इट। तो मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, मुझे अपने यूथ का साथ चाहिए, मुझे अपने व्यूअर्स का साथ चाहिए। प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो, एंड प्लीज़ उस बहन की जस्टिस के लिए आगे आओ, बातचीत करो, उस चीज़ के लिए स्प्रेड करो। सो दोस्तों, जो भी लोग इस क्रिमिनल केस के पीछे हैं, जो भी लोग इस क्राइम के पीछे हैं, वो बहुत ही पावरफुल हैं एंड पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ जो है रिलेटेड है। आपको पता है इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज़ कितनी ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ पे जो है मोस्ट ऑफ द क्राइम्स जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिलेटेड लोग ही करते हैं और बच भी जाते हैं। तो इस बार जो है हमें इनको बचने नहीं देना है, हमें जस्टिस चाहिए हमारी बहन के लिए जिसने अपनी ज़िंदगी खोई है। उसके लिए मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। जितना हो सके मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर करो, और जितना हो सके जो है इस मुद्दे पे बात करो, इसको और इस मैटर को दबने मत दो बिल्कुल भी, क्योंकि जो है बंगाल गवर्नमेंट बहुत प्रेशर डाल रही है कि ये चीज़ को दबाया जाए, ठीक है, लोगों को जो है उनकी वॉइस को दबाया जाए। लेकिन जितना ये दबाएंगे हम उतनी वॉइस अपनी रेज़ करेंगे, ठीक है। मैं बाकी यूट्यूब क्रिएटर्स को भी यही बोलूँगी, प्लीज़ कम टुगेदर, प्लीज़। इट्स नॉट टाइम टू बी डिवाइडेड, इट्स टाइम टू बी यूनाइटेड। और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है ये अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी करती है, और अपने फ़ायदे के लिए ये धर्मों के नाम पे, जाति के नाम पे लोगों को बांटती है। लेकिन ये टाइम डिवाइड होने का नहीं है, हमें यूनाइट होने का। सभी धर्मों के लोग, सभी जाति के लोग एक साथ आगे आएँ और जो है इस मुद्दे पे बात करें और सरकार पे प्रेशर बनाएं। सेंट्रल गवर्नमेंट, बंगाल गवर्नमेंट, सब पे जो है प्रेशर बनाएं कि इस मुद्दे की जानकारी हमें दें, क्या चल रहा है और क्या नहीं, कौन कल्प्रेट हैं और कैसे वो लोग अंदर घुसे, कितने लोगों ने रेप किया। सबको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। फांसी की सज़ा बहुत छोटी है। ऐसे लोगों को कुत्ते की मौत मारना चाहिए, ब्रूटली इनको मारना चाहिए। जितना ब्रूटली, जितना दर्दनाक मौत इन्होंने उस बच्ची को दी है, उतनी दर्दनाक, उतनी ब्रूटली मौत इनको देनी चाहिए। ऐसी मौत दो और उस मौत को लाइव टेलीकास्ट करो, टीवी पे दिखाओ, ताकि एक एक बंदे की रूह कांपे
जो भी फ्यूचर में रेप के बारे में सोचे उसकी रूह कांप जाए, पैर से लेके ऊपर तक, सर से लेके पाँव तक पूरा कांप जाए वो बंदा रेप करने से पहले। ऐसी सज़ा होनी चाहिए। जितने भी बाकी कंट्रीज़ हैं उनकी सज़ा आप देखो, जितनी अरब कंट्रीज़ हैं सर काट देते हैं, गोली मार देते हैं लोगों के सामने, भीड़ के बीच में, ताकि खौफ न रहे। जब तक खौफ नहीं रहेगा लोगों में इंडिया में, तब तक ये रेप होते रहेंगे। और इस इंसिडेंट के बाद भी एक रेप हुआ है उत्तराखंड में, एक रेप हुआ है एक लड़की के साथ, और आए दिन ऐसे केसेस बढ़ते जाएंगे और होते जाएंगे जब तक डर नहीं रहेगा लोगों में। और लोगों में बिल्कुल भी डर नहीं है। उसका रीज़न है करप्शन, पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल पार्टी, पैसा, ये सारी चीज़ें। इन चीज़ों की वजह से जो है यहाँ पे कोई खौफ नहीं है लोगों में। और जब तक खौफ नहीं होगा तब तक सेफ़ नहीं होगी। हमें सेफ्टी चाहिए, अपनी बहनों की, बेटियों की, हम सब की सेफ्टी चाहिए, क्योंकि हमें बाहर जाके काम भी करना है, हमें कुछ बनना है, अपना नाम बनाना है, अपने लिए कुछ करना है, फैमिली के लिए कुछ करना है। हमारे ड्रीम्स हैं, हमारे एम्बिशन हैं, हमें सब पूरे करने हैं। तो किसी को हक नहीं है हमारी जान लेने का, किसी को हक नहीं है गलत करने का, किसी को भी हक नहीं है कुछ भी करने का। और बाकी मैं अपने भाइयों, अपने दोस्तों को सब यही बोलूँगी, प्लीज़ इस कंट्री को और इस दुनिया को सेफ बनाओ हमारे लिए, प्लीज़ प्लीज़। ठीक है, अच्छे इंसान बनो, अच्छे मर्द बनो, जेंटलमैन बनो प्लीज़। तो बाकी लोगों को भी यही मैसेज है, बाकी क्रिएटर्स को, बाकी रिएक्शन चैनल को, प्लीज़ इस मुद्दे पे बात कीजिए, वीडियो बनाइए प्लीज़। एक वीडियो की ही बात है, आप बना सकते हो। प्लीज़ जितना हो सके उतना प्रेशर बनाओ गवर्नमेंट पे, ताकि वो हमें जवाब दें, हमें इस केस के बारे में बताएं, हमें कल्प्रिट्स के बारे में बताएं, कितने लोग थे और कितने नहीं, और जितने भी सबूत मिटाए गए हैं वहाँ पे तोड़-फोड़ करके, कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट करके, उन सब के बारे में भी बताया जाए, कौन है, क्यों किया गया, सब कुछ एक एक डिटेल्स हम लोगों को चाहिए। हमें जस्टिस चाहिए। जब तक जस्टिस ना मिले प्लीज़ हारना मत, इस बार नहीं हारना है हमें, और हमें जस्टिस दिलवानी है। निर्भया जैसे 7-8 साल वेट नहीं करना, हमें विदिन अ मंथ, विदिन some days we want culprits to be dead, that's it। यही हमारी मांग है और यही मांग रहेगी। तो प्लीज़ इस चीज़ की मांग कीजिए, जस्टिस की, और मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, अ सेफ प्लेस, एंड सेफ्टी ऑफ द वुमन शुड बी प्रायोरिटी ऑफ आवर नेशन नाउ। जय हिंद, जय भारत।